हेलो एंड वेलकम अगेन माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फॉर आवर क्लासेस एंड दिस इज आदिल रशीद ऑन विद यू। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। क्या डिस्कस करने वाले हैं? कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो कोस्टल प्लेन्स है ये कौन सा एरिया है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। और इसके अलावा मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा, जितने भी आप लेक्चर्स आएंगे तो वो एमसीक्यूज की फॉर्म में आएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नाराज़ हो गए थे कि सर आप डिटेल में पढ़ा रहे हो, इसलिए हम आपके वीडियोस नहीं देखते हैं। ठीक है, हमें डिटेल में नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उनका मानना ये है। लेकिन अब मैं मतलब दोनों जो है ना, दो कैटेगरीज अब जो बनी है, दो ग्रुप जो अब बने हैं, तो दोनों का मैं इस तरीके से चलूंगा कि इसमें उनका भी कवर होना चाहिए और आपका भी कवर होना चाहिए। ठीक है, उनको एमसीक्यूज की फॉर्म में अच्छा मतलब लगता है पढ़ाई करना, तो आपका तो लगता नहीं है, लेकिन गरज इस चीज से है मैं आपका हर एक पॉइंट कवर करूंगा। ठीक है, तो चलिए, आप उस चीज की टेंशन नहीं लेना। ठीक है, मुझे आता है, वो चीज मुझे आती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं, ये कोस्टल प्लेन्स कहाँ पे हैं। ठीक है, ये भी एक फिजियोग्राफिक डिवीजन है। मैं आपको पहले एक मैप दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप मैप देख लीजिए। शाबाश, देखिए आप, ये इंडिया का मैप है ना, ये इंडिया का मैप है। मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको पढ़ाया था डेक्कन प्लेटू, अभी भी यहीं पे है, अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे ये वाला रीजन जो है ये डेक्कन प्लेटू का है ना, ये डेक्कन प्लेटू रीजन है, जो आप ये येलो कलर वाला देख रहे हो प्लेटू रीजन है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था कि ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट जो है दे फॉर्म द बाउंड्रीज। ठीक है, दे फॉर्म द बाउंड्रीज ऑफ डेक्कन प्लेटू, यानी कि दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू। कौन? वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। अब सर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स क्या है, आपने पढ़ाया था, मैं भूल गया। नहीं, देख लीजिए, भूलना नहीं चाहिए। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स क्या, ये माउंटेन रेंज है। क्या है? यानी कि ये माउंटेन रेंज है। मान लीजिए यहाँ पे डेक्कन प्लेटू है, इसके साइड्स में क्या है, माउंटेन रेंज है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया? तो होगा ये वेस्टर्न घाट्स आपने समझ लिया, ईस्टर्न घाट्स भी आपने समझ लिया, क्योंकि इस पे लेक्चर भी मैंने दिया है। तो अब देख लीजिए ये कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं सर अब। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं। ये जो आप यहाँ पे वाटर बॉडीज देख रहे हो, ठीक है, अभी मैं इसका नाम फिलहाल गायब करूंगा। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे वाटर बॉडीज देख रहे हो, कोई समंदर देख रहे हो, कोई ओशन देख रहे हो। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, वाटर बॉडी जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इन वाटर बॉडीज और ईस्टर्न घाट्स के बीच में एक लैंड है, उसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन। और इसी तरीके से वेस्टर्न घाट और इस वाटर बॉडी के बीच में जो लैंड है उसको भी हम बोलते हैं कोस्टल एरिया। क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन। एक्चुअली कोस्टल एरिया हम किसको बोलते हैं, कोस्टल प्लेन हम किसको बोलते हैं? कोस्टल प्लेन उस लैंड को बोलते हैं जो टच करती हैं समंदर के वाटर बॉडी के साथ, समंदर के वाटर के साथ, ओशन के वाटर के साथ, यानी कि जो समंदर के नजदीक जो लैंड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि समंदर के नजदीक जो लैंड होगा ना, उसको क्या हम बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कोस्टल एरिया। अब आप देख सकते हो इंडिया में कोस्टल एरियाज कहां पे हैं, वो लाई करते हैं बिटवीन ईस्टर्न घाट्स और इस वाटर बॉडी के बीच में, और दूसरा करता है कहां पे, शाबाश, वेस्टर्न घाट्स और इस वाटर बॉडी के बीच में। अब इसमें एक क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये क्लियरली नहीं बता रहा हूं अभी, इसलिए मैंने ये जो है ना समंदर के नाम जो है वो मैंने गायब किए। ठीक है, तो देख लीजिए अब, शाबाश, अब तो शो हो गए वो, लेकिन आप मुझे इसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर। अब बताइए, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई बिटवीन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो किसके बीच में आते हैं? वेस्टर्न घाट्स एंड अराबियन सी, वेस्टर्न घाट्स एंड इंडियन ओशन, अराबियन सी एंड ईस्टर्न घाट्स, बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स। शाबाश, बताइए, शाबाश, जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही जवाब है दैट इज पार्ट ए, वेस्टर्न घाट्स और अरबियन सी के बीच में जो कोस्टल प्लेन है ना उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्यों? क्योंकि वो वेस्टर्न साइड में है। देख लीजिए, ये आपका कोस्टल प्लेन है ना, यहाँ पे कोस्टल प्लेन है, यहाँ पे वो वेस्टर्न घाट्स हैं, तो यहाँ पे आपका कौन सा है? अरबियन सी। अरबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में जो ये लैंड है उसी को हम क्या बोलते हैं, शाबाश, उसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब सर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन भी तो होंगे फिर, हाँ, है ना? तो यहाँ पे जो आपके ईस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल जो यहाँ पे आपका, बे ऑफ बंगाल जो यहाँ पे आपका समंदर है, ठीक है, वेस्ट ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो ये एरिया है ना, कोस्टल एरिया, उसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो अब आप याद रखना, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है दैट लाइज बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स, तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है दैट लाइज बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, शाबाश, जिस क्वेश्चन का आपको आंसर पता होगा उसका आप आंसर देना। ठीक है, तो मालाबार कोस्ट इज ए सब डिवीजन ऑफ, मालाबार कोस्ट किसका सब डिवीजन है, यानी कि मालाबार कोस्ट किसका पार्ट है? ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है क्या? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का पार्ट है क्या? तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का पार्ट है क्या, या वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है? शाबाश, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, 5 सेकंड है आपके पास, 5 4 3 2 1।
टाइमोर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही जवाब है ना, दैट इज पार्ट डी। ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का एक पार्ट है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का एक सब डिवीजन है। अब सर हमें कैसे पता चलेगा, मैं दिखाऊंगा ना आपको, डायग्राम में आपको दिखाऊंगा ना। देख लीजिए एक्चुअली जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मतलब कोस्ट्स, ठीक है। इसको फिर फर्दर ग्रुप्स बनाए गए हैं, फर्दर डिविजन्स किए गए हैं, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को फर्दर डिवाइड किया गया है 4 ग्रुप्स में। मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ बुक्स लिखी है 5 ग्रुप्स, तो आपको नंबर नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि कौन कहाँ पे है, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस तरीके से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ना, इसके भी डिफरेंट फिर सब डिविजन हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे मालाबार कोस्ट, मैंने आपको बताया ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में है, तो कैसे है देख लीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा। ये है ना आपका, शाबाश, ये आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, ये आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यहाँ पे ये आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को डिवाइड किया गया है कितने ग्रुप्स में, यहाँ पे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा 4 सब डिविजन्स, ठीक है, 4 सब डिविजन्स। एक आप नोट करो पहले, शाबाश, पहले आप नोट करो कच्छ, ठीक है, कच्छ कोस्टल प्लेन, ठीक है, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी लिखो। और दूसरा जो आप देखोगे वो है आपका कथियावार, ठीक है, कथियावार कोस्टल प्लेन। और तीसरा जो आप देखोगे दैट्स कोंकण कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो चौथा जो आप देख रहे हो दैट्स मालाबार कोस्ट। तो कुछ बुक्स गवा कोस्ट को अलग लिख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे गवा कोस्ट को अलग नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। गवा कोस्टल प्लेन को मैं अलग नहीं लिखूंगा, मैं आपको बताऊंगा वो किसके साथ आता है, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कथियावार कोस्ट और कच्छ कोस्ट, ये दे लाई ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, है ना। तो अब देख लीजिए, ये सर ये कच्छ और कथियावार कोस्टल प्लेन कहाँ पे, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए कच्छ कोस्टल प्लेन कहाँ पे है, या कथियावार कोस्टल प्लेन जो है ये कहाँ पे है, या कोंकण कोस्टल प्लेन कहाँ पे है, देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए। तो मालाबार, अगर हम बात करेंगे कच्छ की, ठीक है, कच्छ कोस्टल प्लेन जो है वो गुजरात में है, कहाँ पे, शाबाश नोट करो, वो है गुजरात में। डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है वो, ठीक है, वो गुजरात में ही आता है ना। तो कच्छ कहाँ पे, गुजरात में है। तो अगर हम बात करेंगे कथियावार की, कथियावार कहाँ पे सर, कथियावार भी गुजरात में, क्योंकि ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये भी गुजरात का ही है ना, तो ये भी गुजरात का ही है। तो गुजरात में कच्छ और कथियावार कोस्ट है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे कोंकण की, कोंकण कहाँ से स्टार्ट होता है, शाबाश, महाराष्ट्र में स्टार्ट होता है और कर्नाटका में एंड होता है, ठीक है। यानी कि महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका के बीच में, महाराष्ट्र से लेकर स्टार्ट फ्रॉम द महाराष्ट्र, ठीक है, तो कर्नाटका तक जितना भी इसके बीच में जो ये कोस्टल एरिया आता है ना, उनको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गवा कोस्ट किस में आता है, शाबाश, गवा कोस्ट आता है कोंकण कोस्ट में, क्योंकि आप यहाँ पे देख, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है उसमें तो गवा भी यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन भी आएगा। तो आप याद रखना गवा कोस्ट जो है ना वो कोंकण कोस्ट में आता है। याद, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवा कोस्ट, गवा कोस्टल प्लेन किस चीज में हम शाबाश इंक्लूड करते हैं, कोंकण कोस्ट में इंक्लूड करते हैं। तो कोंकण कहाँ पे है, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका तक, ठीक है। तो अगर आपसे महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों ऑप्शन में होंगे ना, तो आप महाराष्ट्र ही लिखना, ठीक है। फिलहाल तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे मतलब पूछा जाएगा महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका तक है, ठीक है, इस तरीके से आपके ऑप्शन होंगे। तो अब अगर हम बात करेंगे मालाबार कोस्ट की, किसकी, शाबाश, मालाबार कोस्ट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है। तो मालाबार कोस्ट जो है, मालाबार कोस्ट है केरला में, कहाँ पे है, शाबाश, मालाबार कोस्ट जो है आपका वो है केरला में, यहाँ पे आप देख सकते मालाबार कोस्ट, ठीक है, ठीक है ना यहाँ तक। तो एक्चुअली मतलब कुछ लिखते हैं कर्नाटका कोस्ट, कर्नाटका कोस्ट किस में आता है, वो भी कोंकण कोस्ट में आता है, ठीक है, लेकिन गवा का बार बार पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बोला, ठीक है। तो हो गया ये, आपने देखे डिविजन्स भी। तो मालाबार कोस्ट इज ए सब डिविजन ऑफ, शाबाश, आप आंसर क्या दोगे, शाबाश, वेस्टर्न घाट, सॉरी वेस्टर्न घाट्स नहीं, इट्स ए सब डिविजन ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो अब अगर हम बात करेंगे तीसरे की, कोरामंडल कोस्ट की अगर हम बात करेंगे, कोरामंडल कोस्ट इज ए पार्ट ऑफ, अरे भाई ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया, कोरामंडल कोस्ट इज ए पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, शाबाश, जल्दी बताइए। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे मुझे एक पॉइंट याद आया, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन याद रखना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ना ये नैरो है, ठीक है, ये नैरो, मिडल जो इसका ना, मिडल पोर्शन जो इसका है, मिडल पोर्शन इसका नैरो है, ठीक है। तो अगर हम फिर देखेंगे ना मतलब इसका नॉर्दर्न पोर्शन और साउदर्न पोर्शन दे आर ब्रॉडर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी विड्थ ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि मिडल में इसकी विड्थ बहुत कम है, किसकी, शाबाश, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की मैं बात कर रहा हूँ, मिडल में इसकी जो विड्थ है वो कम है। तो नॉर्दर्न और साउदर्न साइड जो इसका है उसकी विड्थ ज़्यादा है, ब्रॉडर है। तो अगर हम अब बात करेंगे कोरामंडल कोस्ट की, कोरामंडल कोस्ट इज ए पार्ट ऑफ, शाबाश, बताइए कोरामंडल कोस्ट किसका पार्ट है, तो बताओ मैं आपको, देख लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये ईस्टर्न घाट्स में है ना, सॉरी ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आता है, देख लीजिए आप, है ना, यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो कोरामंडल, नॉर्दर्न सिरकार्स, उत्कल प्लेन्स, ये किस में आते हैं, शाबाश,
आप देख सकते हैं कोरामंडल है ना, कोरामंडल के बाद है नॉर्दर्न सिरकैर्स, ठीक है, नॉर्दर्न सिरकैर्स के बाद है उत्काल प्लेन्स। ये किस में आते हैं? ये आते हैं आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। तो अब आपसे पूछा गया है कि कोरामंडल कोस्ट किस में आता है, आप क्या आंसर दोगे? शाबाश, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, यहां तक। एक सेकंड, ये इसका सही बनता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर, ये इसका सही है, ठीक है, ये इसका सही है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का कोरामंडल कोस्ट जो है ना वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का एक पार्ट है। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्काल प्लेन्स कहाँ पे? शाबाश, उत्काल प्लेन्स है ओडिशा में। कहाँ पे है? शाबाश, उत्काल प्लेन्स है ओडिशा में। तो नॉर्दर्न सिरकार कहाँ पे है? नॉर्दर्न सिरकार है ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश के बीच में, ठीक है। जो एरिया आता है आंध्र प्रदेश के बीच में, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में जो एरिया आता है ना उसको बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकैर कोस्ट। तो कोरामंडल कहाँ पे है? कोरामंडल अगर पूछा जाएगा वो है आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, ठीक है, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक। एक बार फिर से देख लीजिए मैप, यहाँ पे आप देख सकते हो उड़ीसा से लेकर मतलब उड़ीसा जितना भी है ना वो एरिया वो आता है उत्काल प्लेन्स में, यह पे आप देख सकते हो। तो उड़ीसा से लेकर यहाँ पे आप देख लीजिए, आप उड़ीसा से लेकर कहाँ तक? आंध्र प्रदेश तक। ये आंध्र प्रदेश का ये वाला रीजन है, ठीक है, और ये वाला उड़ीसा का यहाँ तक, ठीक है। तो उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक कौन सा है? नॉर्दर्न सिरकैर। तो अब देख लीजिए आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक यानी कि कैप केमोरिन तक कौन है? कोरामंडल कोस्ट। हो गया ये भी। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी फॉर्म डेल्टाज इन। शाबाश, महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी फॉर्म डेल्टाज इन। कहाँ पे ये डेल्टा बनाते हैं? शाबाश, जल्दी बताओ। इंडियन ओशन, ईस्टर्न कोस्ट्स, वेस्टर्न कोस्ट या हिमालयाज? जाहिर सी बात है जो महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी रिवर्स है ना वो किस में फॉल होते हैं? वो किस में शाबाश अपना पानी डालते हैं? पता है ना आपको? अरबियन सी में, है ना, अरबियन सी में डालते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो जो भी चीज़ ले जाएंगे वो ईस्टर्न साइड में ले जाएंगी। तो ईस्टर्न घाट्स में नहीं डालेंगे, वो तो ईस्टर्न कोस्ट पे डालेंगे, ठीक है। कहाँ पे डालेंगे? ईस्टर्न कोस्ट पे डालेंगे, ठीक है। तो डेल्टास आपको पता ना क्या होता है? डेल्टास मान लीजिए यहाँ से एक रिवर आता है, ठीक है, मान लीजिए ये हिमालय से आया या किसी रेंज से आया, हिमालयन रेंज से आया या किसी माउंटेन रेंज से आया, तो यहाँ पे इसमें पानी है। तो जब इसके किनारे पे पूछते हैं ना, यानी कि जहाँ पे ये इस रिवर के साथ मिक्स होंगे, जो भी सेडिमेंट्स ये लाएंगे, जो जितना भी ये सेडिमेंट लाएंगे वो इस कोस्ट पे डालेंगे, ठीक है ना, वो इस बीच पे डालेंगे, इस किनारे पे डालेंगे, इस बैंक पे डालेंगे। तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ये जब बहुत टाइम होता है ना, बहुत टाइम के बाद जब ये यहाँ पे मतलब डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पे एक लैंड बनती है। वो जो लैंड बनती है ना ड्यू टू दीज एलुवियल डिपॉजिट्स, उसको हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं शाबाश? डेल्टा। तो डेल्टा कौन कौन बनाता है शाबाश? महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी जो है वो डेल्टास बनाते हैं, लेकिन कहां पे? ईस्टर्न कोस्ट में वो डेल्टास बनाते हैं। तो मोस्ट फेमस मैरियाना बीच इज लोकेटेड ऑन विच कोस्टल प्लेन? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मैरियाना बीच ये एक बहुत ही फेमस है ना, ये एक बहुत ही फेमस बीच है, ये किस कोस्टल प्लेन में है? शाबाश, गुजरात कोस्टल प्लेन, वेस्ट कोस्टल प्लेन, कर्नाटका कोस्टल प्लेन या ईस्ट कोस्टल प्लेन? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ शाबाश। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ईस्ट कोस्टल प्लेन। क्या है शाबाश? ईस्ट कोस्टल प्लेन। ये जो मारियाना बीच है ना, याद रखना ये कहाँ पे? ये चेन्नई में है। कहाँ पे है शाबाश? ये चेन्नई में है। तो ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है यहाँ पे और एक दो जो इंपॉर्टेंट है, एक है जुनपुत, ठीक है, जुनपुत मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ना, तो जुनपुत, ठीक है, जुनपुत याद रखना। जुनपुत भी एक क्या है? ये भी एक बीच है, फेमस बीच है। और दूसरा है हेनरी आइलैंड बीच। क्या है? हेनरी आइलैंड बीच। हेनरी आइलैंड बीच भी कहाँ पे है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का अगर हम आंसर देखेंगे, फेमस सिटी ऑफ द्वारका वाज ए पार्ट ऑफ। द्वारका किसका पार्ट था? शाबाश, फेमस सिटी ऑफ द्वारका। द्वारका पता है ना आपको कहाँ पे है? शाबाश, द्वारका कहाँ की सिटी थी? ये एक सिटी थी, कहाँ की? गुजरात की। इसकी कहानी आपने पढ़ी है क्या? नहीं। तो चलिए देखिए, फेमस सिटी ये एक द्वारका जो है ना ये गुजरात में हुआ करती थी, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि ये किसका पार्ट था? शाबाश, ये किसका पार्ट था? ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का था, इंडियन ओशन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन या बे ऑफ बंगाल? अरे भाई ये तो जाहिर सी बात है, जो आपका जो गुजरात वाला पोर्शन है वो ईस्टर्न साइड में आएगा या वेस्टर्न साइड में आएगा? जाहिर सी बात है वो तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में आएगा, है ना, वो तो वेस्टर्न साइड में आएगा। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आप याद रखना है। क्यों? क्योंकि गुजरात जो है, द्वारका गुजरात में, गुजरात कहाँ पे है? वेस्टर्न साइड में। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इसका सही जवाब है। अब देख लीजिए जो द्वारका सिटी है ना इसकी स्टोरी क्या है। एक्चुअली ये जो है ना, जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसको हम बोलते हैं इट इज ऑफ इमरजेंट टाइप, ठीक है, ठीक है।
इट्स फ्लूइड दैट इज ऑफ इमरजेंट टाइप। इमरजेंट टाइप का मतलब क्या होता है, यानी कि एक सेकंड, सॉरी इट्स सबमर्ज्ड टाइप, ये सबमर्ज्ड है, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये सबमर्ज्ड है, ठीक है, ये सबमर्ज्ड है। यानी कि जो वेस्टर्न को, ये जो दवारका सिटी है ना, दवारका एक सिटी थी, ये इंडियन यूनियन का एक पार्ट था, ये सबमर्ज हुआ किसके अंडर, वाटर के अंडर, अरबियन सी के अंडर ये क्या हुआ, सबमर्ज हुआ। यानी कि अरबियन सी का जो वाटर है ना वो इसके ऊपर चला गया, किसके, सिटी के ऊपर चला गया, ठीक है। फ्लड्स आए तो वो जो सिटी है ना वो इस वक्त अरबियन सी में है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, वो इस वक्त अरबियन सी में। क्यों, क्योंकि अरबियन सी का पानी जब फ्लो ज्यादा, उसका जब फ्लो ज्यादा हो गया तो उसने इस सिटी को क्या कर लिया, शाबाश, कब्जा कर लिया, कवर कर लिया। तो दवारका सिटी जो है वो इस वक्त कहां पे, अरबियन सी में है, यानी कि पानी में डूब रही है। तो दवारका सिटी कहां पे थी, गुजरात में थी। किसका पार्ट है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का एक ही पार्ट था। तो आप याद रखोगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ना, दे रिप्रेजेंट, ये मतलब क्या है, दिखाते कि ये सबमर्ज टाइप का है। सबमर्ज एक होता है इमरजेंट, इमरजेंट का मतलब होता है कि जो नए नए बन रहे हैं। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये सबमर्ज है। सबमर्ज का मतलब है यानी कि इसका जो पोर्शन है ना वो कम होता जा रहा है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। सबमर्ज का मतलब होता है कि इसका जो एरिया है ना, इसकी जो विड्थ है ना वो कम हो सकती है, ठीक है। तो इमरजेंट का मतलब है कि उसका जो पोर्शन है वो एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है, वो बढ़ सकता है। सबमर्ज का मतलब ये याद रखो कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन सबमर्ज टाइप के हैं, मतलब ये जो है ना ये क्या हो सकते हैं, ये कम, इनकी विड्थ जो है ना वो कम हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये पानी के अंदर डूब सकते हैं, ठीक है। तो इमरजेंट का मतलब, इमरजेंट कौन सा है फिर, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ना दैट्स ऑफ इमरजेंट नेचर, ये बात आप याद रखना, ठीक है, दिस ऑफ इमरजेंट नेचर। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, इट्स ऑफ इमरजेंट नेचर। यहां पे देख लीजिए, यहां पे इमरजेंट नेचर का कैसे है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इमरजेंट नेचर के कैसे हैं, क्योंकि यहां से जो रिवर्स आते हैं ना इस तरीके से, जब वो बे ऑफ बंगाल में ईस्टर्न साइड की ओर मतलब जा रहे हैं ना, तो जितनी भी डिपॉजिट वो लाते हैं वो कहां पे डालेंगे, समंदर के इस किनारे में डालेंगे, ठीक है, इस तरीके से समंदर में डालेंगे। तो यहाँ पे तो ये जो लैंड है बनती जाएगी ऐसा, जब रिवर यहाँ पे पूछेगा फिर यहाँ पे डालेगा, इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ आएगा, आगे आएगा, तो ये इमर्ज होता जाएगा, ठीक है, ये इसकी जो लेंथ है ना वो एक्सटेंड होती जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा होने की वजह से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है इट्स ऑफ इमरजेंट नेचर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लोकेटेड ऑन वेस्ट कोस्ट। तो वेस्ट कोस्ट पे कौन सा इनमें से लोकेटेड है, शाबाश, कंदला, कोचिन, मंजागांव, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे जो है दीज आर पोर्ट्स, क्या है ये, शाबाश, पोर्ट्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप वाटर, यहाँ पे जो शिप्स वगैरह है ना वो सेल वगैरह कर सकते हैं, कहाँ पे, कंदला पोर्ट में, मजगांव पोर्ट में, कोचिन है, ये पोर्ट्स हैं, ठीक है। पोर्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे शिप्स वगैरह क्या कर सकते हैं, शाबाश, सेल कर सकते हैं, यानी कि हार्बर विद नेविगेबल, ठीक है, हार्बर विद नेविगेबल एरिया उसको हम बोलते हैं पोर्ट। हार्बर क्या होता है, यानी कि जहाँ पे शिप्स वगैरह को हम रखते हैं। तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहां पे आपको हार्बर्स देखने को मिलेंगे, पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि वहां पे आपको बोट सेल करते हुए नजर आएंगे। तो अब देख लीजिए, आपको बताना है विच आर द फॉलोइंग लोकेटेड ऑन वेस्ट कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट पे कौन है, इसका जो ऑप्शन है, इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑल ऑफ दीज, क्या है, शाबाश, ऑल ऑफ दीज। क्यों, देख लीजिए, कंदला पोस्ट, मंजगांव पोस्ट, कोचिन पोस्ट, इसके अलावा और एक दो पोस्ट है। एक है आपका जवाहरलाल नेहरू पोस्ट, आपने सुना है ना, नवा शिवा, जवाहरलाल नेहरू नवा शिवा, ये भी एक पोर्ट है, ठीक है। और दूसरा है आपका, एक सेकंड, दूसरा है आपका मंगलोरू, मंगलोरी, मंगलोरी पढ़ी है, मंगलोरू पढ़ी, एक ही बात है। दूसरा है आपका मरमगांव, है ना, मरमगांव, मरमगांव, ये भी क्या है, कुछ पोर्ट्स हैं जो दैट लाई ऑन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, कयालस आर मेनली फार्मड इन। कयालस कहाँ पे हैं, शाबाश, कयालस कहाँ पे हैं, शाबाश, बताइए कयालस कहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं, कौन कौन एरिया में, मालाबार में, कचियावाड़ में, या गोवा कोस्ट में, शाबाश, जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब है दैट इज मालाबार कोस्ट। कहाँ पे है, शाबाश, मालाबार कोस्ट। तो याद रखना ये कयालस, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि कयालस क्या होता है। एक्चुअली देख लीजिए, कयालस जो है ना ये भी एक वाटर बॉडी होती है, क्या होती है, वाटर बॉडी, जिस तरीके से आप लगून्स बोलते हैं, बैक वाटर्स बोलते हो, ठीक है, बैक वाटर्स, बैक वाटर्स भी यही कयालस ही होते हैं। तो देख लीजिए, बैक वाटर्स कयालस होते हैं, याद रखना, ठीक है, कयालस आर आल्सो नोन एज बैक वाटर्स। तो कयालस क्या होते हैं,
देखिए ये मान लीजिए एक समंदर है, ठीक है, समंदर का एक पार्ट जो है ना वो इससे डिटैच हुआ है, क्या हुआ है शाबाश, यानी कि इससे अलग हुआ है। अलग क्यों हुआ है? क्योंकि बीच में मतलब कोई वेजिटेशन है, कोई डैम बना है, ठीक है, कोई बंद बनाया गया है, या कोई नेचुरली कोई फॉरेस्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है। लेकिन इस ये जो वाटर बॉडी है इसमें भी किसका पानी है? इसी समंदर का पानी, यानी कि एक्चुअली ये किसका पार्ट है? इसी समंदर का पार्ट है, लेकिन इससे डिटैचड है, ठीक है, इससे अलग हुआ है, लेकिन पानी इसी का है इसमें, तो इसको हम बोलते हैं कयाल। ये वाला जो रीजन है ना इसको हम बोलेंगे कयाल, ठीक है। ये तो एक वाटर बॉडी होती है, किसी समंदर का किसी ओशन का पार्ट होता है, लेकिन डिटैचड होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बीच में कोई बंड वगैरह तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है। तो कयाल्स आर मेनली फॉर्मड इन शाबाश कोंकण, मालाबार, कथियावार या गवा कोस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब है दैट इज मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो एक्चुअली जो कयाल्स है ना, कयाल्स जो है इनको ज़्यादातर मतलब टूरिस्ट जो है ना, टूरिस्ट यहाँ पे ज़्यादा विजिट करते हैं, और इनको सबसे ज़्यादा इनको फिशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। समंदर से जितनी भी वो मछलियाँ आती हैं ना वो कहाँ पे चली जाती हैं? इन कयाल्स में चली जाती हैं, ठीक है। वो ज़्यादातर साइड में ही रहती है ना, कोस्टल रीजन में ही रहती हैं, तो वो कहाँ आती हैं? शाबाश कयाल्स में घुस जाती हैं, फिर इनकी फिशिंग यहाँ पे होती है, पकड़ लिया जाता है इनको। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करेंगे, एवरी ईयर फेमस नेहरू ट्रॉफी वल्माकली बूट रेस इज हेल्ड इन डैश डैश कयाल इन केरला। तो उस कयाल का नाम क्या है? देख लीजिए, हर साल नेहरू ट्रॉफी वल्माकली, ठीक है, हर साल ये ट्रॉफी मतलब जो है ये दी जाती है, ठीक है। किस चीज़ में? बोट रेस खेली जाती है, उसके बाद उन जो जीता है उनको दिया जाता है नेहरू ट्रॉफी वल्माकली, ठीक है। तो ये जो नेहरू ट्रॉफी वल्माकली ये जो यहाँ पे रेस लगती है, ये एक बोट रेस यहाँ पे लगती है, तो ये किस कयाल में लगती है? पुअर कयाल, विली कयाल, पुनामादा कयाल या कोची कयाल? शाबाश बताइए। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज पुनामादा, ठीक है। पुनामादा जो है ना, पुनामादा कयाल जो है ये कहाँ पे है? केरला में। कहाँ पे है? शाबाश, पुनामादा कयाल है केरला में। तो यहाँ पे खेली जाती है एक ट्रॉफी जिसका नाम है नेहरू ट्रॉफी वल्माकली, ठीक है। ये क्या है? एक बोट रेस है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए आप, विच कोस्टल प्लेन्स हैव लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स? ठीक है, ये वन लाइनर, ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो बताया जाता है कि ये बताइए कि वो कौन सा कोस्टल प्लेन है जिसमें पोर्ट्स और हार्बर्स कम है, बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। तो कौन सा? ईस्टर्न या वेस्टर्न? तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टास है ना, यहाँ पे डेल्टास है ना, यहाँ पे उतनी डेप्थ सी की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल की डेप्थ उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो 500 किलोमीटर तक, ठीक है, कोस्टल प्लेन से लेकर 500 किलोमीटर तक हम जब हम जाते हैं ना कहाँ, बे ऑफ बंगाल की ओर, तो ज्यादा डेप्थ वहां पे नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कम पोर्ट्स और हार्बर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कंटिनेंटल शेल्फ, कंटिनेंटल शेल्फ का मतलब क्या होता है? यानी कि शैलो, ठीक है, यानी कि कम डेप्थ होती है। कंटिनेंटल शेल्फ का मतलब है यानी कि कम डेप्थ होती है, ठीक है। तो कंटिनेंटल शेल्फ एक्सटेंड्स ऑन ईस्टर्न कोस्ट अप टू डैश डैश किलोमीटर इन द सी। अभी मैंने आपको बोला 500 किलोमीटर तक कंटिनेंटल शेल्फ आपको ईस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलेगा, यानी कि 500 किलोमीटर तक इजीली मतलब जो शिप्स वगैरह है वो सेल वगैरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करेंगे, नेम सम पोर्ट्स ऑन ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न, अभी आपने वहां पे देखा जवाहरलाल नेहरू को क्या देखा आपने? पोर्ट देखा नवा शिवा, तो मरमागांव देखा, मंगलोरी देखा, कोंकण देखा, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ की बात करेंगे ईस्टर्न साइड को, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे कौन कौन से पोर्ट्स हैं? टूटिकार्न याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनोरी, चेन्नई, हल्दिया एंड कोलकाता, विशाखापट्टनम, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। तो अब देख लीजिए टूटिकार्न कहाँ पे? तमिलनाडु में। इनोरी तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, हल्दिया एंड कोलकाता वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम का जरूर आप याद रखना, ठीक है। विशाखापट्टनम और जवाहरलाल नेहरू और टूटिकार्न और इनोरी, ये जो है ना ये वाले पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चिल्का इज एन इंपॉर्टेंट फीचर एलान। चिल्का यानी कि चिलिका लेक, चिलिका लेक जो है ना, चिलिका लेक, चिलिका लेक कहाँ पे? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में? तो आपका आंसर होना चाहिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आपका क्या पड़ता है शाबाश? चिलिका लेक। तो वेस्टर्न, ठीक है, एक्चुअली ये क्या है? ये कहाँ पे? चिलिका लेक कहाँ पे है? उड़ीसा में, है ना। तो ये भी एक लगून ही है, ठीक है, ये भी एक लगून है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे ना वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक दो वहाँ के जो फेमस लेक्स हैं। एक है आपका अष्टीमुड़ी, हाँ अष्टामुड़ी, अष्टामुड़ी, ठीक है, और दूसरा है वम बनादन, ठीक है। विम बनेड़ भी पढ़ते हैं, बैनड, विम बनाड़ पढ़ी है, विम बनेड़ पढ़ी है, एक ही बात है, ठीक है। विम बनेड़ पढ़ी है, ठीक है, विम बनेड़। हो गया? समझ में आया? सच बताओ, पहले मुझे बताओ, समझ में आया? समझ में आया आपको? शाबाश। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।